देखिए, वास्तु के ग्रंथ जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश, जैसे कि समरांगण सूत्रधार, आप उसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा? श्लोक मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे, है ना? और क्या मिलेगा? नियम मिलेंगे आपको। लेकिन क्यों क्यों है वो सब चीजें? उसको समझने का दृष्टिकोण कहाँ से मिलेगा आपको? वो गुरुओं से मिलता है। कोई नियम बनाया गया, कोई सिद्धांत बनाया गया, तो उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या वजह रही होगी कि उसको ऐसे लिखा गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सूत्र है कि घर के मध्य में रसोई घर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, अग्निकोण में किचन का होना बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों सब चीजें बनाई गई? आगे की पीढ़ी को हमको कारण देने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप लोग? जी। तो मध्य में रसोई का कक्ष इसलिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों मना किया गया? क्योंकि उसके ईंधन के जलने के कारण उसका जो धुआं है वो कहाँ, वो पूरे भवन में फैल जाएगा, है ना? दहन की क्रिया कक्ष, भूखंड के भवन के किसी एक कोने में होनी चाहिए। और उसके लिए जो अग्नि कोण है, जहां पर अग्नि तत्व का समावेश है। क्यों है अग्नि तत्व का समावेश? जब आप लोगों ने दिशाएं पढ़ी थी कि सूर्य निकला, निकलने के बाद उसकी गति कहाँ जाती है? पूर्व से कहाँ जाती है सूर्य की गति? अग्नि कोण दक्षिण। की ओर, है ना? हाँ, अग्निकुंड। जी सर। हाँ, तो अग्नि कोण जो है, जहां पर सूर्य आने ही वाले हैं, किस समय पहुंचते हैं सूर्य अग्नि कोण में? कितने बजे पहुंचते हैं? सूर्य एक दिशा में आठ कितने दस घंटे बजे रहते हैं? 8 दिशाएं हैं, 24 घंटे हैं। तो एक दिशा में कितने घंटे रहे? बताइए। 8 या 24, 3 3 घंटे। 3 घंटे रहे। पूर्व में 3 घंटे रहे हैं। पूर्व के जी। बाद फिर 3 घंटे अग्निकोण में रहे। उसके बाद फिर 3 घंटे दक्षिण में चले गए, मध्याह्न हो गया। तो तीन, अब जैसे सुबह 6 बजे अगर सूर्योदय हुआ, तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक सूर्य का वास, सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव पूर्व में रहा, है ना? जी। और जी। फिर 3 घंटे वो चले गए अग्नि कोण में। तो किसी भी जी। भूखंड का, मैं कह रहा हूं किसी भी भूखंड का जो अग्नि वाला कोण है, यानी पूर्व और दक्षिण के मध्य का, वहां पर सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव अधिक है। जी। इसलिए वह अग्निकोण है। इसलिए वहां पर क्या किया गया? क्योंकि 9 बजे से और 12 बजे के जो बीच का समय है वही भोजन का समय जी। है ना? ऋषियों ने उसको ऐसे जोड़ा। तो इसलिए कहा कि किचन कहाँ बने? क्योंकि रसोई कक्ष में दहन होना है, अग्नि तत्व समाहित है वहां उस कार्य में, तो उसको हमने अग्निकोण में स्थान दे दिया। तो पीढ़ी क्या सोचती है? पीढ़ी सोचती है कारण, कि अगर ऐसे है तो क्यों है, क्या वजह है, क्यों किया गया ये सब चीजें? ईशान कोण को पूजा कक्ष क्यों कहा गया, बताइए? ईशान कोण में तो ही क्यों ब्रह्म कहा मुहूर्त का गया टाइम है। है? सूर्य ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है सर वो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा तो से वो गुरु निकलने संबंधित से की है ना? दिशा है। निकलने से 3 घंटा पहले होगा ना सर वो। हाँ, सूर्योदय से तीन बार घंटा बार। पहले का जो समय है, वहां पर जो हाँ। ऊर्जा है वो क्या है? आपने पढ़ी थी ना, धूम, ज्वाला, शांत, दिशाओं के गुण जी। पढ़े थे। तो वो दिशा कैसी हो चुकी है? वो अग्नि तो तत्व, दग्ध हो जाएगी ना। अग्नि तत्व बिल्कुल शांत हो चुका है वहां।
पूर्व की ओर अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ईशान, चूंकि वहां पर हमको क्या चाहिए, वहां पर हमको चंद्र तत्व की आवश्यकता है। और चंद्र तत्व भी कैसा, चंद्र ऊर्जा भी कैसी, जहां पर ठीक अगले ही कोने में पूर्व में सूर्य उदित होने जा रहे हैं। तो वो दिशा कौन सी है, जहां उदित होने जा रहे हैं। अग्नि के बाद वाली दिशा दक्षिण। अरे आपने धूम इत्यादि दिशाएं पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी? पढ़ी है। बताइए क्या पढ़ी, पढ़ी है। बताइए क्या पढ़ी। जहाँ सूर्य होता है वहां ज्वाला होती है। जहां सूर्य होता है वहां ज्वाला होती है, अच्छा। जी। और और वहां से जहाँ वो आगे जाने वाला होता है वहां पे धूम होता है। वहां पे धूम होता और है। ज्वाला से पीछे वाला दग्ध होता है। ज्वाला से और पीछे दग्ध के वाला दग्ध होता है, ठीक। और दग्ध से पीछे राख होती है। दग्ध से पीछे राख। राख होती है, ठीक। जी। फिर इस चार ही तो अवस्थाएं थी। चार थी कि पांच थी? एक शांत भी राख। तो है, शांत। हाँ, फिर शांत है। तो उससे हम्म। पहले की दिशा शांत हो जाती है। शांत हो जाती है, तो आपका ध्यान में बाकी मन कब लगेगा, जब जब उग्रता, शांति होगी। जब स्वभाव में उग्रता होगी तब लगेगा, या जब शांति होगी तब लगेगा, शांति होगी तब लगेगा। है ना। तो आज मैं इसी जी। चीज के ऊपर चर्चा कर रहा हूं आपसे, कि इसी कारण ईशाने देव मंदिरम कहा, कि ईशान कोण में देवता का मंदिर बनाइए तो सूर्य की। ईशान कोण में कुंडली में गुरुजी 12वां सेकंड भाव आएगा, थर्ड भाव? अरे भैया, सूर्य उदित हुए तो लगन हो गया, लगन के बाद हाँ। फिर सूर्य कहाँ दिखाई देते हैं? फिर तो वो क्या, वो उसमें चले जाते हैं। किस अब में चले जाते हैं? वैसे तो गुरुजी यहाँ एक चाल ही गुरु जो दिखाई देने वाली बात है भौतिक रूप से, 12वें तो वो भाव में तो जाते 12वें हैं। भाव में चले जाएंगे। हाँ। लेकिन लेकिन जब हम ग्रहों की वो देखते हैं कुंडली में, तो वो से दूसरा भाव में, तीसरे भाव में चलते हैं। सूर्य की गति भी ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग। पहले मुझे ये बताइए, वास्तु में और जी। ज्योतिष की जन्म पत्रिका में आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अच्छा अच्छा। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वास्तु में ऊपर क्या है, जी उत्तर, जी। ठीक है। और जन्म पत्रिका में ऊपर जी। क्या है, लग्न। पूर्व। और लग्न क्या है, पूर्वी क्षितिज, पूर्वी क्षितिज। ठीक है। जी। तो मान लीजिए हाँ। पूर्व में मेष राशि उदय हो रही है। अब 2 घंटे लगभग के बाद क्या होगा, कौन सी राशि उदय होगी? वृष। वृषभ राशि उदय होगी, तो मेष राशि कहाँ जाएगी? हाँ, 12वें भाव में चली जाएगी। है ना, समझ गए। जी। हाँ सर। 12वें भाव से फिर 11वें भाव में जाएगी, 11वें भाव के बाद जी फिर जी। 10वें भाव में आएगी, दोपहर हो जाएगी। तो एंटी जी जी। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्रम घूम रहा है, माने, हाँ 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 है ना। पूर्व, पूर्व के हाँ बाद हाँ। अग्निकोण, यानी 12वां भाव और 11वां भाव जो है वो जनपत्रिका का, वो वास्तु का अग्निकोण है, ठीक है। जी जी। अब सुनिए सूत्र एक, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र दे, देहात में कहते हैं लोग गुरु मंत्र दे दो। तो वो गुरु मंत्र क्या है भाई, वो ये है कि 12वें भाव में और 11वें भाव में जितना ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, विशेष रूप से राहु का प्रभाव होगा, निश्चित जानिए उस व्यक्ति के भवन में अग्नि कोण में वास्तु दोष मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? जी जी। बैठ गया सूत्र दिमाग में। तो मैं जी जी। बात बिल्कुल। कर रहा था आपसे, सुबह को जब सूर्योदय होने जा रहा है, तो उस समय पूर्व दिशा कैसी है?
बताइए। सूर्य कैसी सा उदय तो मतलब इसमें? ज्वाला, ज्वाला की ओर है वो। हाँ, पूर्व दिशा में सूर्य उदित होने जा रहा है, तो वो दिशा कैसी है? ज्वाला की ओर है। ठीक। कितनी दिशाएं हैं? 8। ज्वाला के बाद धूम, धूम कौन सी दिशा होती है? धूम उसके दग्ध के पहले वाली दिशा होगी। दग्ध कौन सी है? अगर पूर्व में सूर्य उग रहे हैं तो ईशान जो होगी दग्ध होगी, और उत्तर जो होगी वो उत्तर तो राख हो जाएगी। देखिए, गलत बता रहे हैं आप लोग। 1 मिनट, 1 मिनट। पूर्व में सूर्य उग रहा है तो ये ज्वाला होगी। हम्म। इसके बाद में जो आगे वाली जो धूम होगी वो हम्म। वो दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण होगा। चलिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है। जी। जी। शाम का समय दे रहा हूं मैं आपको। शाम को मान लीजिए 4:30 से 7:30। बताइए, उत्तर दिशा कैसी है? 4:30 से 7:30। 1 मिनट गुरु जी, ये हो गया 6 से 9, और ये हो गया 9 से 12। उत्तर दिशा शांत हो, जो हाँ, ठीक दग्ध है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शांत होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए, समझ लीजिए इसको एक बार फिर से। ये चर वास्तु है, इसको कहते हैं चर वास्तु, है ना? जी। ये बदल रहा है। देखिए, उत्तर दिशा कहाँ है यहाँ? ये नॉर्थ है ना? जी। ठीक है। तो ये हो गई शांत, शाम के समय, जी। 4:30 से 7:30 के बीच में। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है, ये दिशा कैसी हुई? ये शांत हो गई। उत्तर भी वो शांत भी है, शांत, वो भी नॉर्थ ईस्ट शांत है। भी शांत है, ईस्ट भी शांत है। फिर नहीं, अग्निकोण ईस्ट, भी शांत है, हाँ ईस्ट भी शांत है। है ना? अग्निकोण भी शांत हो जाएगा जी। अग्निकोण भी शांत है। फिर फिर 4 दिशाएं दक्षिण बचेगी भी साउथ शांत से। है। दक्षिण शांत है या नहीं? नहीं रहेगी। हाँ, दक्षिण कैसा होगा? दक्षिण गुरुजी 1 मिनट, यहाँ पे सूर्य है। दक्षिण भस्म हो गया, वो जल चुका। राख, राख होगी जी, हाँ, राख हो वो जाएगी जल वो। गया, वो जल गया। फिर आगे साउथ और वेस्ट, ये ये क्या है? दग्ध होगी। ये दग्ध हो गई। ठीक, ये अभी अभी गर्म है जी। ना? अभी अभी गर्म है। और वेस्ट क्या है? यहाँ पर सूर्य है ही, ये ज्वाला है। ये ज्वाला है। सोनी जी, समझ में आ रहा है नहीं? नेतृत्व जब ज्वाला होगी नेतृत्व ठीक कोण। है, जहां पर सूर्य है वो दिशा हाँ। ज्वाला है। ज्वाला है। ज्वाला से पीछे दग्ध है, जो जला हुआ है, अभी अभी गरम गरम अंगारे भभक रहे हैं वहां। और दग्ध से पीछे वो जला हुआ भस्म पार्ट है। जो राख बन गया। राख, ठंडी राख है ना? लेकिन राख भी कैसी? हल्की हल्की गर्म है अभी वो भी। भस्म है ना, भस्म गर्म होती है, बहुत हल्की। जी। जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाए तो भस्म गर्म रहती है ना? जी। तो ज्वाला, और ज्वाला से अगली क्या है? धूम। बताइए, धूम। वहां धुआं उठ रहा है, यानी हेलो। वो जलने हेलो। जा हाँ। रही। 5 5 फाइव म्यूट कर फाइव लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्रेमलता जी। ठीक। तो धूम हो गई, और धूम से अगली उत्तर दिशा शांत हो गई, शांत हो जाएगी। है ना? इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए। आप बताइए, अब मैं आपसे पूछूं, रात के 1:30 बजे से और सुबह को 4:30 बजे तक, बताइए उत्तर दिशा कैसी होगी? रात को 1:30 बजे से ज्वाला होगी गुरु जी। 4 बजे तक। नहीं, गलत बता रहे हैं, चिंतन फिर से करिए। भस्म हो जाएगी से भस्म। 9, 9 से 12, 12 से 3, भस्म होगी गुरु जी। 6, 6 से रात के 1:30 से और 9 से 4:30 सूर्य कहाँ होंगे? 12 उत्तर में ईशान होंगे। में। हैं? उत्तर।
से 12 नहीं, ये हाँ, कोने में होंगे। पश्चिम अग्निकोण वायव्य के। क्यों? नहीं वायब नहीं गुरु होंगे जी गुरु जी। अगर एक रात मिनट को छह 1:30 से और 4:30 AM, बताइए सूर्य कहाँ होंगे? उत्तर के दक्षिण के बीच में, दक्षिण बा- कोने, ईशान के उत्तर के बीच में। अच्छा ये बताइए, 4:30 से सुबह को और 7:30 के बीच में सूर्य कहाँ होंगे? वो तो सर, वो तो फिर तो पूरब में ही आ गया एक तरीके से तो है। फिर तो पूरब से पहले कौन सा कोना हुआ? वहां ना तो होंगे? ईशान ही होगा गुरु जी, ईशान में होंगे, हाँ ईशान में ही होंगे। हाँ। तो सूर्य ईशान में होंगे तो ईशान कोण कैसा हुआ? ज्वाला। ज्वाला। समझ ये गए? उत्तर भस्म हो जाएगी, भस्म हाँ। रहेगी, उत्तर दिशा भस्म में नहीं होगी, फिर भस्म से रहेगी। सोचिए अभी। अच्छा, भस्म नहीं होगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट ज्वाला हो गई, अब नॉर्थ ईस्ट के बाद कहाँ जाएंगे? ईशान ज्वाला पूर्व में। नॉर्थ ईस्ट के बाद यहाँ पूरब में आएंगे सूर्य। जी। पूरब कैसी हो गई? धूम। धूम। बहुत पूरब बढ़िया। तो धूम है। सही है। धूम जी। से अगली, अब देखिए ज्वाला है, चांद। ज्वाला से पीछे जी। आइए। उत्तर दिशा ज्वाला से कैसी पीछे होगी? दग्ध होगी। दग्ध होगी। बहुत बढ़िया, अब आप पकड़ने लगे विषय। दग्ध होगी। दग्ध से पिछली नॉर्थ वेस्ट क्या होगी? राख हो जाएगी। राख होगी, भस्म होगी। ठीक। और भस्म से पिछली सारी दिशाएं बाकी शांत शांत हो होंगी। जाएंगी। बाकी सब दिशाएं शांत होंगी, है ना? तो जी। ये क्रम याद रखेंगे तो ऐसे करके आप चर वास्तु का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। जी अब तो जी शंका जी। नहीं रही। नहीं, नहीं। पहला हो गया धूम, धूम के बाद ज्वाला, ज्वाला के बाद राख, राख के बाद। पहले हुआ, नहीं पहले हुई धूम। ज्वाला। सूर्य को देखिए, सूर्य कहाँ है? उस समय हाँ के सूर्य को देखिए। जी 3 घंटे सूर्य हर दिशा में घूम रहा है, 8 दिशाएं हैं ना, उत्तर ऊपर की और नीचे की जी नहीं है बस। तो 8 दिशाओं में देखिए सूर्य कहाँ होते हैं उस समय। 1:30 से जी 4:30 कहाँ होंगे? ईशान में। 4:30 से 7:30 कहाँ होंगे? पूरब में। 7:30 से 10:30 कहाँ होंगे? अग्निकोण में। वही तो समय है रसोई के काम करने का। तो जी अग्निकोण जी में होंगे, इसीलिए तो हम अग्निकोण में रसोई बना रहे हैं। जी। हाँ। और फिर 10:30 से 1:30 बजे तक कहाँ होंगे? दक्षिण में। दशम भाव में। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर उसी समय हमको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि वही समय हमारे कार्य व्यवसाय का है। साढ़े कब से? 10:30 से 10:30 से लेकर ये के और 1:30 बजे, 1:30 तक। है ना? डेढ़ फिर डेढ़ 1:30 के बाद फिर 1:30 से 4:30 नैऋत्य कोण में। जी फिर ये कोई 1:30 का नियम ऐसा मत समझिए कि 1:30 का बनाना है ना? इसको आप 2 2 बजे से भी ले सकते हैं, 2 से 5 कर लीजिए, वो 5 से 8 सूर्योदय से कर तीन लीजिए। तीन घंटे ले लें। ये सिर्फ सूर्योदय सूर्योदय से से माना टाइम का जाएगा। 3 3 घंटे। ना, कोई जरूरी नहीं है कि 1:30 घंटे का हिसाब लेना है। सूर्योदय के हिसाब से ले लीजिए। सूर्योदय का आप तो जी। ज्योतिष पढ़ रहे हैं अब आप लोग, तो अब आप लोग जी। करेक्ट फिगर इसको यूज कर सकते हैं यहाँ से, है ना? जी। देखिए, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। एक कविता है ये। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना है। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। मतलब छत कोशिश जरूर करना। रखना घर में अपने, है ना? ये फ्लैट व्लैट से बच के रहना जरा। ये कहने का मतलब है इस कविता में, क्योंकि वहां पर छत नहीं होती आपकी अपनी। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना, है ना? जल तत्व का भी प्रवेश बच्चों के अंदर हो। बच्चों को इतना छुई मुई भी मत बनाना, है ना? कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। क्या कहा इसमें? वायु तत्व आपको मिले, आकाश तत्व का के साथ आपका समन्वय बने।
घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। ठीक, प्रकृति से जुड़ाव भी रखना। कंक्रीट के जंगलों में ही कैद मत हो जाना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। ठीक। परस्पर संवाद, पारिवारिक सदस्यों से संवाद। जिस घर में खिलखिलाहट होती है, जिस घर में कोई ना कोई हास्य बना रहता है, वहां पर कहते हैं देवता भी वास करते हैं, सकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, कि यहाँ तो सब हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, है ना। और जहाँ उपद्रव होता हो, अरे आज नमक कम डाल दिया, मैं नहीं खाऊंगा सब्जी, फलाना, ये सब चीजें, तो वहां पर क्या है, सब राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं। तो अपने व्यवहार से भी हम अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं, ये कहने का प्रयास है इस कविता में, है ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विषय हमारा आज का हुआ। और बताएं, कोई शंका आपकी हो तो। गुरु जी वो मैंने मकान का वो नक्शा और वो भेजा था, फिर भेज दूं? आपके मकान का नक्शा रह गया बनाने से है। चलिए मैं बना के भेजता हूँ आज, उसको फिर बनाते हैं भेजता आज। हूँ मैं दोबारा। उसकी ठीक नाप भेजी थी मैंने, भेज दूं दोबारा गुरु जी? है? नाप तो है मेरे पास, अच्छा अच्छा। नाप मेरे पास है। ठीक, ठीक है गुरु जी। हम्म, यत गुरु जी पिंडे एक बड़ा तत कंफ्यूजन रहता है, ब्रह्मांडे। है। एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है गुरु जी, जी। कि हम लोग जो हैं, जो भी पूजन या जो भी करते हैं काम, जो दैनिक काम करते हैं वो करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन सूर्योदय होता है वो, उसका दिन होता है दूसरा। जैसे बृहस्पतिवार जो है वो शुक्रवार को सूर्योदय तक रहेगा, जब हाँ सूर्योदय होगा तब शुक्र लगेगा। तो बृहस्पति को भी वो जो चीज शुक्र को करनी है वो पहले कर लेते हैं। हाँ। तो मेरा कहना है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका क्या करना चाहिए? निकेश जी, आप इनका मंतव्य समझे। नहीं नहीं समझ पाया गुरु। ये बात कह नहीं पाए अपनी, फिर से कहिए। वो मुहूर्त वाला तो प्रकरण ऐसा है कह रहे हैं क्या आप? गुरु जी, जैसे बृहस्पतिवार को ये है, शनिवार संडे का जैसे था, मान लिया ये चने खाने, जैसे चने खाने हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब चने को कहते हैं कि साहब वो जो है, नहीं मैं फिर कंफ्यूजन हो गया मुझे कोई हो गया चने में। वो ना सुबह का जो उठना है, सुबह का जो उठना है ब्रह्म मुहूर्त का, वो जो दिन पहले ही माना जाएगा ना गुरु जी, हम्म। क्योंकि सूर्योदय तो होगा बाद में। हम्म। और हम जैसे कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो तो दिन बृहस्पतिवार की माने जाएगी ना, शुक्रवार की सुबह भी, सूर्योदय से पहले वाला। हाँ, वार जो है वो सूर्योदय के बाद लगेगा उस स्थान पर। तो जो भी हम काम करेंगे तो उसको हाँ, तो पहले दिन में काउंट होगा। ऐसा है ना, ऐसा है कि जिस समय आपका जी। ब्रह्ममुहूर्त है, उस समय हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में, वार बदल चुका है ना। तो एक अच्छा पद्धति है, अच्छा। ये मानती है कि चूंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो हमारे ही भारत में एक स्थान पर सूर्योदय हो चुका उस समय, तो तिथि ने स्पर्श कर अच्छा लिया, इसलिए वही एकादशी आज ही कर लेंगे। तो क्या करते हैं लोग, अगर ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर एकादशी मिल गई उनको, तो वो उसी एकादशी को ग्रहण कर लेते हैं उस दिन। ये तो इसके अरुणाचल के पीछे का हमारे यहाँ का, जैसे यहाँ का दिल्ली का, क्या कितना अंतर होगा गुरु जी मैंने बताया ना, सूर्योदय में? जैसे आपके यहाँ सुबह को 4:30 बजते हैं, गर्मियों के दिन की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ तो हाँ सूर्योदय होता है सुबह को 5:30 बजे, है ना। हाँ साढ़े हाँ। चार बजे हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, लेकिन 4:30 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गए। तो आपका जो ब्रह्म मुहूर्त अच्छा। है, वो आपका जो ब्रह्म मुहूर्त है वो हमारे ही एक राज्य में क्या है, सूर्योदय कालीन मुहूर्त बन चुका। तो वार बदल गया ना। हाँ। आपके स्थान पर वार नहीं बदला, क्योंकि आपके स्थान पर सूर्योदय नहीं हुआ अभी, लेकिन उस आधार पर लोग कर लेते हैं। ये एक मान्यता है, ये भी एक मान्यता तो है। अगर एकादशी 1 घंटा पहले शुरू हो रही है तो हाँ। उसको मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे आप। वार के रूप में आप वो कर लीजिए संकल्प पिछले वार का, जब पूजा कर रहे हैं तो पिछले वार का संकल्प हाँ करिए, है ना। और तिथि जो चल रही है हाँ। वो उस तिथि का स्पर्श करिए, संकल्प ले लीजिए।
हाँ हाँ। वैसे तो सारे हम्म। हाँ अनुष्ठान जो हैं वो प्रायः सूर्योदय के बाद ही होते हैं, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में तो हाँ आपकी साधना होती है उस समय। आप हाँ साधना हाँ। करिए, जप करिए, ईश्वर का ध्यान हम्म। करिए, है ना, मेडिटेशन करिए अपना। वो ध्यान करने का समय है। कर्मकांड का समय तो हाँ। सूर्योदय के बाद ही शुरू हो जाता है। जी जी। ये है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, क्या अर्थ है इसका? जहाँ पिंड है वहां ब्रह्मांड है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का अर्थ है जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ हमारे सब कुछ इस शरीर में है, इस पिंड में है। ऋषियों ने, है ना, ब्रह्मांड के सभी तत्वों को अपने ही शरीर के माध्यम से देख लिया था, ध्यान की अवस्था में ही। इतने बड़े समीक्षक थे ऋषि हमारे। तो सात चक्र है ना, सबसे नीचे मूलाधार, उससे ऊपर मूलाधार। स्वाधिष्ठान, और ऊपर जाएंगे तो मणिपुर, है ना। एक मणिपुर जी हमारा राज्य भी है। वो जी मणिपुर हमारे अंदर भी है। एक एक अनाहत, है ना। ऊपर चलेंगे तो विशुद्ध, विशुद्ध जी। चक्र कहाँ है? कंठ में। कंठ में। अगर किसी का विशुद्ध चक्र जागृत हो जाए तो उसकी कंठ से कही हुई वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है। सत्य हो जाती सत्य ही बोलता है वो। और ऊपर चलिए यहाँ तो ये आज्ञा चक्र है, यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं, है। है ना। यहाँ पर भी ध्यान करते हैं लोग, अपनी ऊर्जा को उठा करके यहाँ ले आते हैं। और आज्ञा चक्र से ऊपर जाएंगे तो सहस्रार चक्र है। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है आपका ये। सहस्त्र 1000 कमल की पंखुड़ियों वाला कहा गया। उसका जो स्वरूप है वो ऐसा है, जागृत हो जाए तो वो ऐसा दिखता है। तो कुंडलिनी है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है नीचे को, है ना। और कोई शक्ति मिले तो वो कुंडलिनी उठ करके ऐसे करके खड़ी हो जाए ये। तो ऊपर जो फन है ना वो सहस्त्रार चक्र हो गया। तो आपके सातों चक्र जागृत हो गए। तो आप क्या हो गया? आपका प्रकृति से तालमेल बन गया। अब आप प्रकृति के संकेतों को पकड़ने लगेंगे, है ना। आपको आभास शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी। आपको पहले ही संकेत मिलने लगेंगे, अंदर से इतना आभास बढ़ जाएगा, इंट्यूशन पावर इतनी तेज हो जाएगी आपकी। ए सब फिर कुछ नहीं, प्रश्न कुंडली वगैरह लगन कुंडली कुछ नहीं, फिर तो आप ऐसे ही बताना शुरू कर देंगे लोगों के बारे में। साधना का इतना बड़ा फल होता है। तो लोग इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धयेत, है ना। बुद्धयेत हाँ। बुद्धयेत, ब्राह्म एक मुहूर्त से क्वेश्चन उठना। आया गुरुजी। हाँ हाँ, जब भी ध्यान करने बैठे हाँ। तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्योंकि क्या हमने चलना जैसे चाहिए? आंखें बंद करी, जैसे हाँ आंखें बंद किया हमने, तो जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इधर उधर के विचार, या हमको कि ये खाना है, उन्होंने कहा कल वहां जाएंगे, परसों इधर वो है, तो यही सब चालू रहता है। फिर हम उसको केंद्र करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिए की लौ जल रही है, कंटिन्यूस लौ को देखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इस तरीके से मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन क्या सब करना चाहिए कि हमारा ध्यान वो रहे? सबसे पहले आप मेरुदंड सीधा रख के बैठ जाइए। रीढ़ की जी हड्डी सीधी रहनी चाहिए, है ना। जी और सबसे पहले निर्विचार होने का प्रयास करिए, कोई विचार ना आवे, है ना। विचारों के जी। प्रति बिल्कुल तटस्थ रहने का प्रयास करिए। इसमें समय लगेगा, ये काम एक दो दिन में नहीं होगा। साधना पड़ेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लग सकता है आपको। कुछ मत करना है आपको, केवल इतना करना है कि हम कैसे विचार शून्यता की स्थिति लेकर के आए अपने अंदर। फिर जब वो सधने लगे तो धीरे धीरे क्या करिएगा, स्वयं में स्वयं से बातें करिए कि हाँ मैं इस शरीर के अंदर हूँ, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, अंदर से अपने अंग प्रत्यंगों को देख रहा हूँ, ये भावना लेकर के आइए, है ना। मैं इस शरीर से अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ, चेतन हूँ, सत्ता है मेरी एक। फिर अपने को, अपने उस स्वरूप में एक, फिर कुछ भी स्वरूप, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शिव जी का स्वरूप ले आते हैं कि मैं वहां बैठा हूं उनको देख रहा हूं, है ना। हाँ हाँ, वैसे ही जैसे आप कुछ। पूजा करते हैं, पूजा करते हैं तो मूर्ति पर ध्यान करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी ना कि पहले आप बाहरी ध्यान लगाएं। पहले तो केवल चक्षु से अपनी आंखों को एकटक निहारें, अपने इष्ट को आप देखते रहें देखते रहें।
उस देखने के दौरान कोई विचार नहीं आना चाहिए। केवल आप और आपके इष्ट हो, और आपका केवल देखना भर हो, बस केवल देखना भर हो, है ना। और देखते देखते अगर दाएं बाएं की दुनिया आ गई तो समझ लीजिए अभी ध्यान आपका इनकम्प्लीट है। अब्राहम लिंकन के बारे में कहते हैं ना कि वो स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं वहां बैठ करके पढ़ा करते थे। जी। रास्ते से कोई जनसमूह निकला, पीछे से कुछ लोग आए, वो पीछे रह गए थे। उन्होंने पूछा, भाई आपने कुछ भीड़ को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़ने में बिजी था अपने। तो बोले तुमको भीड़ का पता नहीं चला? बोले नहीं, ध्यान हो तो ऐसा हो, है ना, कि भीड़ कब निकल गई पता ही नहीं चला। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं, हमारे घर का व्यक्ति हमें आवाज दे रहा होता है और हमको पता नहीं चलता। होता है नहीं कभी कभी ऐसा? हम इतने मेरे मशहूर। साथ अक्सर होता है। हाँ, तो इतने तल्लीन हो जाइए आप, इतनी छटपटाहट आपके अगर अंदर आ गई तो ध्यान सिद्ध होने लगेगा। तो बैठिए, उपकरण है ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीन चीजें हो गई ना। साधक, साधना, साधन। साधन क्या है? ये शरीर जिसके द्वारा आप साधना कर रहे हैं। और साधक कौन हाँ, है? साध। आप। हाँ। और एक चीज और है, क्या? साध्य। किसको साध रहे साध। हैं? जिसके आप अंश हैं, उसको साध रहे हैं। तो साध्य, साधक, साधना, साधन, चार चीजें हो गई ना, है जी। ना। हाँ, तो ऐसे करने का प्रयास करिए, होने लगेंगी चीजें धीरे धीरे। प्रातः जी। काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप, उठ करके आपके जो मंत्र हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र हैं, नहीं है जी। तो अपने जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप इष्ट मानते हैं, शिव को मानते हैं तो शिव 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 जपिए, किसी और को मानते हैं तो उनको जपिए, है ना। आंखें बंद करके जी। चलते रहिए और उस मंत्र को यहाँ अनुभव करिए कि सोचिए ये मंत्र मेरा यहाँ चल रहा है आज्ञा चक्र में, वो मंत्र जा रहा है। मैंने जैसे शिव जपा, वो शिव निकल गया, फिर शिव जपा, फिर शिव आया, ऐसे करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मेरी कुछ उन्नति होने लगी है। आप ठहरने लगेंगे, आपके अंदर स्थायित्व आने लगेगा, संयम बढ़ने लगेगा, विषय जी। को समझने की शक्ति बढ़ने लगेगी आपके अंदर, कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से समझने योग्य और ठहराने योग्य क्या चीज है, वो विषय आपका स्पष्ट होने लगेगा, वो पावर बढ़ने लगेगी। ठीक है ना। जी। अब हमको क्या देखना है? ग्रहारंभ मुहूर्त से लिखे हैं इसमें, देखिए निर्णय जी। सागर पंचांग है मेरे पास ये। जी। इसमें वैशाख कृष्ण पक्षे, ये तो निकल चुका, जी। ये हमको नहीं लेना, है ना। ये वाला जहां मैंने अंडरलाइन किया, ये वैशाख, फिर ये श्रावण, ये भी निकल गया, भादो भी निकल गया। उसके बाद पौष कृष्ण पक्षे दे रखा है ना। जी। पौष कौन सा लिया होगा इन्होंने? जब सूर्य धनु के ना हो, पहले रहो। में ले लिया, है ना। धनु के सूर्य से जी। हाँ। पहले पहले का पूछ ले सकते हैं आप। उसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष यहां तक दे दिया, तो चैत्र कहाँ पहुंचेगा? मार्च में पहुंचेगा। तो देखिए क्या आया, एक, एक का मतलब ये तिथि है, प्रतिपदा, बुधे, जी। बुधे का मतलब बुधवार, उफायाम उत्तरा फाल्गुन्याम, हम्म, जी। और ये घटी इत्यादि दे रखे हैं। उसके बाद 4 3 26 भी लिख रखा है, 4 मार्च 26 को। तो देखिए अब इसमें क्या है ना, आपको वृषवास्तु चक्र की गणना, भूशयन की गणना नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये जो तारीखें लिखी हुई हैं इनमें भूशयन नहीं होता, समझ गए। जी। अच्छा गुरु जी। हाँ, उसमें वो आप उसमें दिमाग मत नहीं दौड़ाना आपको, उसमें ये निकली हुई तारीखें होती हैं। ये इन्होंने आपको यही फिल्टर करके दे दिया। फिल्टर कर दिया आपके लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द कहा। तो इसी में से इसको छांट करके आपको जातक की तारा को फिट करना है ना, इतना काम बच जाता है। तो जैसे इन्होंने उत्तरा फाल्गुन याम का नक्षत्र दे दी, उफायाम, तो बताइए धनिष्ठा से
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कौन से क्रम का हुआ? गिनिए। धनिष्ठा, 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 सदभिषा, सदभिषा, पूर्व पूर्वा भाद्रपद, भाद्रपद, उत्तर हाँ उत्तरा भाद्रपद, भाद्रपद, रेवती, रेवती। फिर अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, अश्लेषा, मघा, पूर्वा मघा, फाल्गुनी, उत्तरा मोठ, फाल्गुनी। 12 और 5 हस्त। 17वां हो गया। हो गया ना 17वां? जी जी। क्लास तो चल रही 17वां मेरी। है तो तारा कैसे निकालेंगे? चंदू बेटे क्लास चल रही 17 17वां में से, है तो सुनिए, 17 में से 9 निकाल दीजिए। 9 9 तारा होती हैं, जी। ठीक है। 17 में से 9 निकालिए, कितने बचे? 8। 8। 8वीं तारा कौन सी है? जन्म, संपत, विपत, मित्र। क्षेम, प्रत्यरि, मित्र। मित्र। मित्र तारा मित्र है है। ना। मित्र, अति मित्र। जन्म, अति मित्र। संपत, विपत, क्षेम, जन्म, संपत, प्रत्यरि, विपत, क्षेम, साधक, प्रत्यरि, वध। साधक, बाधक, वध, वही साधक, बाधक, वध, मित्र। वध, बाधक नहीं है, वध तारा है वो, 7वीं तारा। जी, वध। 7वां भाव मारक भाव है ना, तो वध जी, तारा है। 8वीं तारा वध, मित्र हो गई, है ना। और 9वीं तारा अति मित्र हो गई। अति मित्र हो गई। नक्षत्र मित्र गिनिए है। सारे, सारे नक्षत्र गिन करके। 9 9 9 के चक्र में तो ताराएं होती हैं, जी तो 9 निकाल दीजिए। यदि 18 से ज्यादा हो तो 18 निकाल दीजिए। जो संख्या बचे वो वाली नंबर की तारा होगी। तो यहाँ पर 17 आया, 17 में से 9 निकाला तो 8 बचा। 8वीं तारा मित्र तारा हो गई। इसके माने अगर ये व्यक्ति उस दिन करता है तो क्या होगा? अच्छा रिजल्ट निकलेगा, है। तो तिथि क्या है जी। उस दिन? तिथि बताइए। प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि है। तो प्रतिपदा तिथि को हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कृष्ण पक्ष की, अरे, अ, पक्ष, हाँ शुक्ल ले पक्ष की सकते ले हैं सकते पति। हैं, कृष्ण ले कृष्ण पक्ष की पक्ष सकते ले हैं। की सकते हैं। प्रतिपदा है। जी चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ले सकते हैं आप, पूर्णिमा के निकट में, जी है ना। जी। ठीक हो गया। फिर तिथि हो गई। वार देखिए, वार क्या है? वार बुधवार है, बुधवार है। ये भी ठीक अच्छा हो वार है। गया। नक्षत्र देखिए क्या है? उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा तो ले ही सकते फाल्गुन। हैं, तीनों उत्तरा ले सकते जी हैं, है ना। जी क्योंकि तिथि, वार, नक्षत्र ये सब आपको निकले हुए मिल गए, कोई मेहनत नहीं जी करनी पड़ी। अब जी। भूशयन देखिए। भूशयन कैसे देखते हैं? भूशयन भी मैं बता रहा हूं आपको, निकला हुआ है। देखिए, सूर्य देखिए उस दिन 4 मार्च को कौन से नक्षत्र में है? दृक पंचांग में 4 मार्च की कुंडली खोलिए। डाउनलोड ही नहीं हो रहा चलिए मैं बता देता हूं। 4 मार्च को सूर्य है कुंभ राशि में, कुंभ राशि में है, और नक्षत्र है उनका शतभिषा। लिख लिया? है। जी चंद्रमा का नक्षत्र लिखिए, उत्तरा फाल्गुनी, वो तो दिख ही रहा है सामने। जी। अब गिनिए, शतभिषा से उत्तरा भाद्र, उत्तरा फाल्गुनी कौन सा हुआ? अभी तो गिने थे सर हमने, उतना ही तो निकला था वो। धनिष्ठा से गिना था हमने। अब अच्छा, शतभिषा से गिनेंगे तो कौन सा आएगा? 16वां आएगा। 16 आ जाएगा। ठीक है ना। जी जी ठीक है सोनी जी। हाँ गुरु जी। तो 16वां नक्षत्र कैसा है? देखिए 16वां में आ गया वो तो बीच में आ गया गुरु जी। 5 7 9 12 19 26वां 19 26। नक्षत्र भूशयन का होता है। 16वां नहीं आया ना। जी तो नहीं ये आया। गणना आपको अलग नहीं से नहीं आया। करनी है भूशयन की। जी आपको पहले ये तारीखें निकालनी है, इन तारीखों में तारा देखनी है, और वो निकाल करके बेस्ट दे देना है आपको। 11 फरवरी का निकाला था गुरुजी मैंने। अरे 11 फरवरी का कैसे निकाल लिया? दोष है उसमें। 11 फरवरी में होता अगर तो आपको यहां मिलता। नहीं, पंचांग में था। कैसे था बताओ? 11 फरवरी को हमने निकाला था। बताओ। जी, नोट नोट है मेरे पास। ग्यारह फरवरी को दिन भी मिल रहा था बुधवार। हम्म और हाँ, 11 फरवरी को महीना फागुन का मिला था, तो फागुन का, फागुन भी हाँ अच्छा महीना ठीक है, ये है, इधर है। ठीक है ना। निकाला आपने, हाँ सही है। ये जी लिखा हुआ। जी। हाँ नक्षत्र अनुराधा था 10:53 तक।
देखिए ये लिखा है इधर, इसको देखिए, ये जी जी है ना, उत्तरा फाल्गुनी है, जी। और नहीं, अनुराधा 10:53 तक था। 10:53 तक ऊ लिखा हुआ है, ऊ, अनुराधा हाँ, कैसे हुआ? नहीं वो नहीं, अनुराधा था गुरुजी, मैंने उस दिन ठीक, उसमें दृक पंचांग में देखा था। 11 फरवरी को अनुराधा है, ठीक है। दस अनुराधा बज के के आगे लिखा तिरपन है मिनट तक 10:53, और ग्यारह वार फरवरी बुधवार मिल छब्बीस गया था। ठीक है, 11 फरवरी 26। गुड, वेरी गुड। अब उस अब वार दिन, मिल गया था बुधवार। ठीक है, बढ़िया किया। हाँ, तो ये भी फिर ले सकते तिथि। हैं। अब सुनिए सुनिए, जी अब अनुराधा व्यक्ति के नाम से, व्यक्ति का नाम है धनिष्ठा का, तो धनिष्ठा जी। से गिनिए अनुराधा कौन सा हुआ। धनिष्ठा सदभिषा गिनिए। पूर्वापद उत्तरभाद्रपद। धनिष्ठा सदभिषा हम्म, पूर्वापद उत्तरभाद्रपद रेवती हम्म, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी हम्म, मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य हम्म, आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा। यानी 12 और 9 21 और 21वां, एक 22। 22वां 22वां हो गया। होगा क्या गुरु? हाँ 22वां हो गया, 22वां। ठीक है। तो जी। 22वां कौन सी तारा हुई? 18 निकाल दीजिए। तो 4 बचेगी। 4 तो बची, यानी चौथी तारा जन्म संपत विपत क्षेम। क्षेम तारा है, कुशल हम्म। है। जी तो ये चल हो रही गया। भाई, चल रही, बोल ले बस। अब कितने बजे तक टाइम बताओ? अब क्या करना है? बड़े। अब जैसे ये नक्षत्र दिया, एक जी व्यक्ति का नक्षत्र आया धनिष्ठा, और जी हमारा नक्षत्र आया क्या, अनुराधा। जी। अब देखिए सप्तशलाका चक्र में कहीं धनिष्ठा या अनुराधा का किसी पाप ग्रह से वेद तो नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, तब निकलता है मुहूर्त। अगर वेद नहीं हो रहा है तो दे दीजिए। और वेद हो गया तो? और सुनिए, हैं, हो गया वेद तो छोड़ना अगर पड़ेगा। धनिष्ठा का वेद हो गया, धनिष्ठा नक्षत्र का अगर उन दिनों वेद वेद हुआ हो रहा है, तो फिर वो मुहूर्त उस व्यक्ति के लिए नहीं है, नहीं है। क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र विद रहा है। भले ही पंचांग में वो मुहूर्त ठीक है, ये जो मुहूर्त है, इसका शायद संस्कार करना है हमको व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से, जिसको हम जोड़ रहे हैं। समझ गए आप बात मेरी? जी 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 हाँ। तो अब वेद का पता कैसे चले? तो सप्तशला का चक्र बनाइए। सप्तशला का चक्र मैंने आपको बताया है, 7 जी खड़ी रेखाएं खींचिए, 7 बड़ी रेखाएं खींचिए, और उनमें जी नक्षत्रों को लिख दीजिए, है ना। जी। और नक्षत्रों को लिखने के बाद में, चलिए अभी करिए जिसमें मेरे बनी सामने। बनाई आती है। जी हाँ आती चलिए, है बनी बनाई। ठीक, बस। बना बनाया। इसमें सर्वतो भरचा कर नहीं देखना। सर्वतोभद्र चक्र भी देख लीजिए, और अच्छी बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। व्यक्ति याद करे आपको कि एक मुहूर्त निकाल के दिया, एक मुहूर्त निकालने में पसीने छूट जाते हैं अच्छों अच्छों के। ध्यान रखना मेरी बात। अच्छा मुहूर्त निकाल के देना, ये आपकी विद्वता, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, इसमें सबकी परीक्षा होती है। और जातक जो है ना, यजमान जो है, वो जा करके पूछता भी है वो, कि भाई उन्होंने ये निकाल करके दिया है, समझे। और उसने अगर कोई गलती निकाल दी, तो आपके प्रश्न चिन्ह लग गया, फिर दोबारा नहीं आएगा आपके पास जी वो। इसलिए खूब अभ्यास कर लीजिए। चलिए जी। एक बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन था गुरुजी इसी में थोड़ा सा आगे। हाँ, मैंने देखा कि जो नक्षत्र मिला था वो अनुराधा मिला था 10:53 तक। देखिए, हाँ ठीक है, बताएं। उसके बाद में तिथि जो थी, तिथि मिली थी दशमी नौ बज ठीक है, के उनसाठ मिनट तक। ठीक है, तो फिर हमको हमको इसके बीच का ही टाइम लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल, उसी बीच की लगन आपको लेनी पड़ेगी। वही इसीलिए, वही एक क्वेश्चन था। इसीलिए चलिए शुरू करें। जी सप्तशला का चक्र बना लेते हैं एक बार, जी। इसे पूरा कर देते हैं। विलंब तो नहीं हो रहा आप लोगों को? नहीं। सोनी जी बताएं, प्रेमलता जी। कर
कर ले गुरु जी। बता देना, दिक्कत हो तो मैं रोक दूंगा विषय। नहीं, कर लो। प्रेमलता जी बताइए। जी, मेरे यहाँ खाना खाने के लिए मैं देने कुछ। अच्छा अच्छा बिजी हैं आप, कोई बात नहीं। 3 2 5, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, चलिए आज की। तीन जी। और तीन 6, 6 और 1 7, हो 7। गई पूरी। जी। अब 7 खड़ी खींच लीजिए। 1 2 3 4। विषय प्रयोगात्मक ही समझ में आता है, जब हम करके देखते हैं ना, तब वो चीज क्लियर होती है। 5 6 और ये हुआ आपका 7। अब बताइए कैसे नक्षत्र भरेंगे हम। ऊपर क्या लिखते हैं, यहां से कृत्तिका, कृतिका। फिर रोहिणी। रोहिणी, फिर मृगशिरा, मृगशिरा। फिर आद्रा। आर्द्रा। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ इतने, नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो ये हमने सप्तशलाका चक्र बना के जो जो ग्रह जहां जहां जिस नक्षत्र में थे उसको हमने लिख लिया। जैसे धनिष्ठा में ये 11 फरवरी है 2026 को मुहूर्त हमने निकाला। तो तिथि वार जी। नक्षत्र शुद्धि सब मिल रही है, महाशुद्धि भी मिल रही है ना। जी। और भूशयन भी नहीं है, और जी। वृषवास्तु चक्र भी ठीक है। फिर हमने जी। जन्म तारा देखी, तो व्यक्ति का नक्षत्र है धनिष्ठा, और उस दिन का जी। नक्षत्र है अनुराधा। तो धनिष्ठा से जी। अनुराधा कौन सा हुआ, 17वां है। जी। 17वां का जी। मतलब 8वीं तारा यानी कि मित्र तारा। तो ये भी जी। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, है ना। ये जी। कर लिया। अंत में फिर हम क्या देखते हैं, सप्तशलाका चक्र की शुद्धि। तो ये हमने सप्तशलाकाएं खींच ली हैं, 7 खड़ी रेखाएं, 7 बड़ी रेखाएं। तो धनिष्ठा में सूर्य है उस दिन, लिख दीजिए। शतभिषा में शुक्र बुध राहु है, तो शतभिषा के सामने हमने शुक्र बुध राहु को लिख दिया। उत्तरा भाद्रपद में शनि है, और गुरु है पुष्य पुनर्वसु में, चंद्रमा है अनुराधा में, और केतु है पूर्वा फाल्गुनी में। इनके आगे लिख दिया हमने। अब देखते हैं वेद। तो जिस दिन हमारा अनुराधा नक्षत्र है, जिसमें चंद्रमा है, शुभ ग्रह का गोचर हो रहा है, उसके ठीक सामने देखिए क्या कोई क्रूर ग्रह है, यानी आश्लेषा नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह है, नहीं है। तो हमारा उस दिन का नक्षत्र वेद रहित हुआ। अब देखिए व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है, जो व्यक्ति करने जा रहा है धनिष्ठा वाला, तो धनिष्ठा के सामने कोई क्रूर ग्रह है, धनिष्ठा ये रहा। इसके सामने कोई उसमें क्रूर सूर्य ग्रह बैठे विशाखा में हैं। है, विशाखा में कोई नहीं। क्रूर ग्रह नहीं है। यानी वेद तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे हैं। सूर्य जी। कौन है, पाप ग्रह हैं। इसलिए हम इसको त्याग देंगे शुद्धि की दृष्टि से। अच्छा, अब उनकी फिर कुंडली 11 में फरवरी का अगर ये चयन योग कारक ग्रह हो तो, है। अगर जातक की कुंडली में ये सूर्य अच्छे हों, हाँ योग कारक हों, तब हाँ, तब भी त्याग दीजिए, ये लग्नेश ही हो। तब क्या? है ना। लग्नेश भी तो हो सकता है इनके से। हाँ लग्नेश हो सकते हैं, तो लग्नेश हानि नहीं करेंगे, है ना। अगर लग्नेश हुए तो उनको दे सकते हैं। हाँ आप सुनिए, और मित्र ग्रह हुआ, अतिक मित्र हुआ तब अति लग्नेश मित्र का। हुआ तब भी ले सकते हैं आप। जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं सूर्य, धनिष्ठा के स्वामी कौन है, जैसे मंगल। मंगल। तो मंगल के सूर्य कौन है, मित्र मित्र हैं। है ना। हाँ तो व्यक्ति का जी। जन्म नक्षत्र उस सूर्य के मित्र है, तो लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि क्रूर ग्रह और तो है ही ना, अशुभ तो है ही। और मान लिया गुरु जी शनि कर रहा है, और शनि कर रहा है भाद्रपद में अपने नक्षत्र में कर रहा है तब। क्या कर रहा है, अगर स्वयं नक्षत्र में कोई पापी ग्रह अपने में नक्षत्र में कर रहा है हाँ। तब। वेद अरे उस वेद कर रहा है। वेद कर रहा है ना, वेद को छोड़ देना चाहिए। उसका खुद का नक्षत्र भी हो तब भी। नक्षत्र को वेद कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए। मैं आपको अच्छा, यही अपने सलाह नक्षत्र दूंगा। को भी करते हैं भी।
है? अपने नक्षत्र को करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं जैसे गुरुजी, जैसे किसी का जन्म जैसे नक्षत्र शनि। अनुराधा है, किसी का हाँ जन्म नक्षत्र अनुराधा है, अनुराधा के सामने आश्लेषा में शनि बैठे हुए हैं, ये हाँ पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा भी मान शनि लो, अपने ऐसा ही भी मान लो। नक्षत्र को बोल दो। क्या कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र को वेदेगा तब भी उसको छोड़ना है क्या? हाँ, छोड़ना चाहिए मेरे दृष्टि से तो, जी। है ना? छोड़ देना चाहिए, छोड़ने में ही भलाई है। ये सप्त सलाका जी। चक्र का वेद है, इसको छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। तो केवल लग्नेश और लग्नेश के मित्र को छोड़ा गुरु जी। हाँ, और लेने वाले कुछ लोग ले भी लेते हैं कि भाई नक्षत्र का स्वामी है शनि, तो अधिक पीड़ा नहीं करेगा, अपने ही घर को देख रहा है ना? तो कुछ लोग ले लेते हैं इस चीज को। तो ये विचार है। अब इसमें एक चीज और है, देखिए, सप्त सलाका चक्र आपने कर लिया, इसी तरह से आप सर्वतोभद्र चक्र भी का भी आप वेद करके देखिए। जी। सर्वतोभद्र चक्र में तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जी। ठीक है? वहां तो उस व्यक्ति का जो नाम है, उसका जो अक्षर जी। है ना, नाम वो अक्षर देखिए, होगा, तिथि वो होगी। अस्त वो अस्त तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप मिला ले गए तो समाज में मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका मनोबल भी बढ़ेगा। लो भाई, मैंने ऐसा मुहूर्त निकाल करके दिया जिसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष मुहूर्त है ना? और जिनमें ग्रहण लगा हो आगे पीछे, ऐसे नक्षत्रों का चयन तो नहीं करना। पंचांगकार ही नहीं करते, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना? जी। जी। हाँ, और जिस नक्षत्र को आपने चुना है, देखिए कि उस नक्षत्र से कोई पाप ग्रह वहां से हटा तो नहीं है, जी। छोड़ दिया हो जिसने। अभी सर्वतोभद्र चक्र में हमने पढ़ा था ना, ये। तो जी। उस जी। विचार जी। को यहाँ भी सप्तशलाका में भी देखिए आप। ये शोध का विषय है आपके लिए। और जिसमें आने वाला है, बहुत निकटतम जी। अंशों में है, उस नक्षत्र में प्रवेश करने ही वाला है, उसका भी प्रयोग मत करिए आप। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, है ना? हाँ गुरु जी। उसमें दग्ध, ज्वाला और धूम तीनों को छोड़ना है। अरे, दग्ध ज्वाला धूम कहाँ से एक आ गए समझने की इसमें? दृष्टि से। दग्ध ज्वाला नहीं, धूम एक कहाँ से? समझने की दृष्टि से। कि समझने की दृष्टि से कहा ठीक है, मैंने ठीक है, ठीक है, कि ठीक है, पिछला समझे। वाला वो जला के आ गया है, हाँ, जिसमें है उसको जलाएगा और आगे जहां जाएगा उसको जलाने वाला है। हाँ, तो तो इतना, इसलिए तीनों इतनी नक्षत्र मेहनत, छोड़ने पड़ेंगे। अब आपने इतनी मेहनत कर ली, है ना? आइए, यजमान आपके पास जी। आया और आपके पास 101 रुपए रख करके चला गया, लो पंडित जी आपकी फीस है। तो आपको मनी मन गुस्सा तो बहुत आएगा कि मैंने जो है पिछले 2 महीने से ऐसी कम तैसी कर रखी है अपनी, और ये 101 रुपए में दे करके संतुष्ट कर गया मुझे, जी। है ना? बहुत कष्ट होता है, मुझे तो बड़ा होता था शुरू शुरू में। अब तो मैं ज्यादा मुहूर्त नहीं निकालता। कारण क्या है कि, है ना, जैसा, अब देखिए क्या है ना, मन तो करता है कि जिस तरीके का व्यक्ति है उसको वैसा ही मुहूर्त बता दिया जाए, उसको कह दिया जाए, हाँ भाई ठीक है, तू बुधवार में कर ले, चल जा, ठीक है। अरे पंडित जी, तिथि विथि भी देख लो, अच्छा तिथि भी ठीक है, बढ़िया, बुधवार से, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बढ़िया। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि टलकाने वाले को टलकाने वाला ही मुहूर्त बता दिया जाए, है ना? पर अंतरात्मा गवाही नहीं देती। प्रयास यही करना चाहिए हम लोगों को कि जी। भाई शुद्ध से शुद्ध दिया जाए, है ना? वो जो यजमान है, वो ईश्वर रूप में हमारे पास आया है, उसके अंदर भी ईश्वर प्रभु बैठे हुए हैं, है ना? तो भले ही उसकी नियत कैसी भी हो, पर आप इतना तो कर ही लीजिए, सप्त सलाका चक्र का ये वेद इत्यादि विचार करके उसको बता दीजिए, ज्यादा समय नहीं लगना आपको। ठीक है, तिथि वार नक्षत्र से संबंधित शुभ मुहूर्त, जी। ग्रह वास्तु, भूषण इत्यादि, वृषभ वास्तु, चक्र गणना, ये सब कर करा करके आपको मिल गई हैं। अब केवल क्या चीज देख रहे हैं आप? सप्त सलाका और जी। क्या कहते हैं, तारा शुद्धि ही तो देख रहे हैं, तारा शुद्धि लगन में बस। पाप ग्रह है रहे ना? तो, लगन या अष्टम में पाप ग्रह रहे तो, क्योंकि वो तो हाँ, वो लगन उसमें शुद्धि पंचांग अलग में है देखे हैं। प्रेमलता जी, वो लगन शुद्धि अलग अच्छा है, उसको मैं आगे बताऊंगा। अच्छा अभी फिलहाल अच्छा मैंने नक्षत्र के ऊपर बात की आज, है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ।
जी लगन, चलिए बता देता हूं थोड़ा सा संक्षेप में। लगन शुद्धि क्या है? जिस लगन में आप काम करने जा रहे हैं, पहले तो हम्म, प्रयास करिए कि अष्टम भाव ग्रह रहित हो। हम्म, जिस लगन का भी जी आप चयन कर रहे हैं, है ना, उसमें अष्टम भाव ग्रह रहित हो। सप्तम भाव में भी ग्रह ना हो तो अच्छी बात है। ठीक। लग्न पर अधिक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव, लग्न मजबूत होनी चाहिए। प्रयास करिए ऐसी लगन मिल जैसे जाए। जी और वो उस अब लगन को 12 निकालने के लिए ही आपको कभी कभी ऊपर की सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। चलो भाई आगे वाले मुहूर्त की ओर चलो। तो ये तो पता चल गया ना जी आपको, कि जैसे पता है आपको इन दिनों धनु राशि में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, मंगल भी हैं, हम्म, 4 ग्रहों का गोचर जी चल रहा है। तो धनु राशि किसी की अष्टम भाव में आ रही है, मान लीजिए 11 फरवरी को सुबह तक का मुहूर्त है। तो धनु राशि अष्टम में कब आएगी, जब कौन सी लगन होनी चाहिए बताइए जल्दी से? वृषभ लगन नौ होनी चाहिए ना। आठ एक दो हम्म, वृषभ लगन। हाँ, तो वृषभ लगन वृषभ देखिए लगन। उस दिन है तो नहीं जरा, कौन सी तारीख है मार्च की? फरवरी निकाली है ना आपने, 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को हम्म, सूर्य हाँ कौन से होते ग्यारह हैं? फरवरी थी। 11 ऐसे देखिए ना, 11 फरवरी को सूर्य कौन से हैं? 11 फरवरी के दिन सूर्य कुछ राशि में रहेंगे? 14 जनवरी से तेरह मकर फरवरी राशि में, तक मकर मकर राशि में में। तो सूर्योदय धनिष्ठा के योगी। समय, अच्छा। जब सूर्योदय मकर। होगा तो उस समय सूर्य लगन में ही होंगे। हम्म, तो लगन कौन सी हुई? मकर। मकर हो गई। तो को- जाहिर सी बात है वृषभ लगन नहीं होगी। हम्म, पंचांग देखने की क्या नहीं। जरूरत है इसमें, है ना। हम्म, मकर के बाद कुंभ आएगी, कुंभ के बाद मीन आएगी, मीन के बाद मेष आएगी, दोपहर हो जाएगी तब तक। ठीक है। तो कभी कभी जल्दबाजी में हाँ कुछ लोगों मकर को, लगन में शनि। हाँ इसमें बोलिए। मकर लगन में शनि जा रहे हैं। हाँ मकर लग्न में शनि आ रहे हैं। मीन मीन मकर में लगन तो में आ रहे हैं आदमियों में गुरु जी शनि इसमें तो। उस हाँ टाइमिंग में, मीन में है शनि। हाँ हाँ, मीन में है शनि ना अभी तक। उस हाँ। टाइम में जब हमने निकाला था तो मीन लगन में शनि आ रहे थे और चंद्रमा 9वें भाव में थे। ठीक है। तो भाग्य भाव ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं। जी। ठीक है। और मीन लगन में शनि। अब सुनिए, अब ग्रहारंभ करने जा रहा है तो कौन सी लगन लेंगे आप? चर लगन लेंगे? जी चर लेंगे ना? चर नहीं तो नहीं। या तो चर लगन लेंगे, या लेंगे या आप द्विस्वभाव। दो स्वभाव, हाँ। ग्रह स्थिर प्रवेश लगन में में जो थोड़ी है आप स्थिर ग्रहारंभ लगन। बताएंगे कि काम उसका स्थिर ही हो जाए। हम्म, स्थिर लगन बताइए गृह 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 प्रवेश आरंभ में। में स्थिर लगन लेते हैं, और वो ग्रह द्विस्वभाव प्रवेश में। या चर हाँ लगन लेते हैं। हाँ, गृह प्रवेश में चरने। बताइए स्थिर लगन, क्योंकि उसको वहां स्थिर रहना है, वास करना है लंबे समय तक। ग्रहारंभ करने के लिए स्थिर लगन मत बताइए, ग्रहारंभ हमेशा चर लगन में करना चाहिए। ठीक, चर राशि की लगन हो या लेकिन द्विस्वभाव राशि किताबों की में तो लगन हो। लिखा है, क्या? किताब में द्विस्वभाव या फिर स्थिर लगन में ग्रहारंभ करना चाहिए ऐसा लिखा हुआ नहीं है। नहीं नहीं। का देखिए, ग्रहारंभ जब करेगा व्यक्ति, तो ग्रहारंभ की कैटेगरी है क्या? कि एक तो है नींव स्थापना, वो भी तो ग्रहारंभ कर रहे हैं आप, वो कहाँ करेंगे? वो स्थिर जी लगन में करेंगे। एक है खनन, जब खोदना शुरू कर रहे हैं, वो किस में करेंगे? वो चर लगन में करेंगे। तो कैटेगरी हो गई ना। ग्रहारंभ मतलब किस, कौन सा कार्य आरंभ करने जा रहे हैं आप, सबसे पहली बात। तो जो चलते रहने वाला काम है, जल्दी जल्दी चले, चिनाई जल्दी जल्दी पूरी हो, है ना, उसको चर लगन में करिए आप, जल्दी कार्य पूरा होगा। ठीक। नींव की स्थापना कर रहे हैं, पिलर की स्थापना कर रहे हैं, चौखट की स्थापना कर रहे हैं, दरवाजों की स्थापना कर रहे हैं, उसको स्थिर लगन में करिए। सही कह रहे स्थिर गुरु, लगन बिल्कुल नहीं मिल सही। पा रही है तो दो द्विस्वभाव लगन ले लीजिए, पर चर कतई मत लीजिए। अच्छा, द्विस्वभाव में भी गुरु जी कैटेगरी करनी, 0 से 15 या 15 से हाँ 30 करनी है? 0 से 15 हाँ तक लेनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, और क्या। पहले वाले 15 अंश में स्थिरता का स्वभाव होता है, बाद के 15 अंशों में चर स्वभाव होता है। और दूसरे में चर स्वभाव होता है। हाँ, तो लगन पहले शुद्धि 15 अंश की में, लेनी पड़ेगी। लगन शुद्धि में बहुत दिमाग खर्च होता है। तो इसलिए जी आपका जो जन्म जो आपने नक्षत्र लिया अनुराधा, वो केवल सुबह के 10 बजे तक है। तो 10 बजे तक आपको जी मनोवांछित लगन नहीं मिल पाएगी,
इसलिए प्राय विद्वान लोग क्या करते हैं, नहीं मिल उस रही। नक्षत्र को छोड़ देते हैं। बोले इसमें लगन अच्छी ज्यादा मिल नहीं पाएंगी, संतोष करना पड़ेगा फिर हमको। तो ऐसा नक्षत्र चुनिए जो पूरे दिन हो उस दिन, ताकि वहां आपको गुंजाइश मिले, आपके पास जी। विकल्प हो बहुत सारे छांटने के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। ठीक है, तो आज को यहीं रोक